कार्ल पे का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नथिंग के को फाउंडर है या सीईओ है, और इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, टैग फॉलो करते हो कि वन प्लस में भी एज अ को फाउंडर यहाँ पे जुड़े हुए थे। लेकिन 2020 में जब वन प्लस से यहाँ पर अलग होते हैं तो कार्ल पे के पीछे हर किसी की नजर पड़ी रहती है कि आगे चल के वो क्या करेंगे, और 2020 में ही वो अपनी कंपनी फाउंड करते हैं जिसका नाम होता है नथिंग। और हर कोई सोच रहा था कि नथिंग कंपनी की तरफ से आपको मोबाइल फोन देखने को मिलेगा। वेल, कहानी शुरुआत में बहुत ही ज्यादा सिंपल थी और बहुत ही हम्बल थी। यानी कि शुरुआत में ये लोग अपना सिर्फ ईयरफोन लेकर आते 2021 में, जिसका नाम होता है ईयर वन। और ईयर वन की यहाँ पे खास बात होती है कि ट्रांसपेरेंट डिजाइन को लेकर आगे बढ़ते हैं। हालांकि ट्रांसपेरेंट डिजाइन वाली चीजें पहले से थी, लेकिन नथिंग इसको अपना एज अ कोर यहाँ पे फंक्शनलिटी लेते हैं, और नथिंग वाले अपने जो ट्रांसपेरेंट डिजाइन होता है ना उसे ही लेके आगे क्रिएट करते हैं। और नथिंग ईयर वन को काफी ज्यादा सक्सेस मिलती है, देख के कंपनी काफी स्टैब्लिश हो जाती है। और उसके बाद आगे चल के बात आती है क्या ये फोन यहाँ पर निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे। और उसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है, ये लोग डिसाइड करते हैं अपना फोन निकालने का, और इवन अनाउंसमेंट करते हैं कि ये लोग अपना एक मोबाइल फोन यहाँ पर निकालेंगे और उसका नाम होता है नथिंग फोन 1। वेल, नथिंग ने जब अनाउंस किया था कि वो अपना एक ट्रांसपेरेंट डिजाइन का फोन निकालेगा तो पूरी टेक इंडस्ट्री में काफी ज्यादा हाइप हो गई थी और हर कोई एक्साइटेड था, क्योंकि अक्सर आपको बोरिंग फोन देखने को मिलते थे। और नथिंग का एक मोटो ये था कि हमें जो बोरिंग चीजें होनी है ना वो नहीं करना, हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर इनोवेटिव करना है, कुछ अलग करना है जो मार्केट में हट करो। और यही वजह से हर कोई इंतजार कर रहा था नथिंग फोन का। 2022 में नथिंग फोन 1 आता है। इसके अंदर कुछ चीजें तो बहुत जबरदस्त होती है। पीछे का ट्रांसपेरेंट डिजाइन देखने को मिलता है, ग्लिफ इंटरफेस देखने को मिलता है, पीछे की तरफ एलईडी लाइट जो आगे चल के नथिंग की पहचान बनता है। नथिंग कैमरा के अंदर आपको एक अच्छा सेटअप यहाँ पे निकाल कर देता है। इसके साथ ही एमोलेड स्क्रीन है, मेटालिक फ्रेम है, और मार्केट में जितने भी दूसरे मोबाइल फोन अवेलेबल थे ना उनसे एक काफी हटके और एक यूनिक फोन निकाल कर देता है, जिस कारण से लोगों को इसके फोन भी पसंद आते हैं और मार्केट में धीरे धीरे बिकना भी शुरू होता है। ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज इस फोन की कीमत थी शुरुआत में, लेकिन मार्केट में रिस्पॉन्स देख के जब इन्होंने अपनी कीमत 25,000 तक लाए थे तब ये बहुत जबरदस्त बिका और बहुत ही अच्छा एक बेस्ट सेलर फोन यहाँ पे साबित हुआ था। ये एक खास बात बनी थी नथिंग के बारे में, यानी कि जो नथिंग फोन 1 था वो इनके लिए काफी ज्यादा बड़ा हिट प्रोडक्ट था। लेकिन नथिंग को यहाँ पे क्रिटिसिज्म मिला था। पहला क्रिटिसिज्म था डब्बे के अंदर चार्जर नहीं है, दूसरा क्रिटिसिज्म था यार फोन का सॉफ्टवेयर में बग्स है, स्टेबल नहीं है। ये बात नथिंग ने भी मानी और नथिंग OS 1 को इन्होंने बीटा के रूप में रखा, और जब नथिंग OS 2.0 लाए तब जाके इनका फोन यहाँ में रिफाइंड हुआ, बेटर हुआ, और आज भी काफी सारे लोग ऐसे जो नथिंग का फोन यहाँ पे लेना पसंद करते। यानी कि नथिंग फोन 1 एक कंप्लीट हिट प्रोडक्ट था जो मार्केट में स्टैब्लिश हुआ, लोगों ने इसे खरीदा, पसंद किया, सेल्स भी इसकी जबरदस्त हुई थी, और इतनी जबरदस्ती किसी नई कंपनी को बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मिला था। लेकिन इन्हीं इनिशियल सक्सेस के कारण नथिंग फोन 2 के ऊपर काम किया गया, और नथिंग को लगा कि हम अगला जो फोन बनाते हैं वो थोड़ा प्रीमियम बनाते हैं, और जब फोन 2 ये लोग निकालते हैं तो मार्केट में आते ही फ्लॉप हो जाता है। हालांकि देखा तो फोन 2 कंपैरेटिवली सुपीरियर प्रोडक्ट था, एक बेटर, एक प्रीमियम प्रोडक्ट था। पीछे का जो ग्लास था वो कर्व दिया था, ग्लिफ लाइटिंग में इंप्रूवमेंट्स करे थे, प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 डाला था, यहां तक कि आपको एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देने की कोशिश करी थी जो आपको महंगे फोन में मिलता है। हालांकि एक बात बता देना चाहता हूं कि नथिंग फोन 2 टोटली फेल सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि इसकी प्राइसिंग गलत थी। नथिंग ने जो शुरुआत में जो मार्केट पकड़ा था वो बिल्कुल ही बजट और अफोर्डेबल वाला मार्केट था, जहां पे लोग नथिंग के प्रोडक्ट्स तो लेना चाहते हैं लेकिन इतना ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही 45,000 रुपीज कीमत चली गई तब उनको लगा यार यहाँ पे यार नथिंग का फोन उतना ज्यादा वैल्यू नहीं है, और ये बात सच भी थी क्योंकि सिमिलर स्पेसिफिकेशन के साथ दूसरी कंपनीज के फोन ज्यादा बेटर थे उस जमाने में। वन प्लस जैसी कंपनी का खुद फोन आता था 40,000 में सिमिलर स्पेसिफिकेशन के साथ, और इसके अलावा आईकू जैसी कंपनी थी जो और अफोर्डेबल रेट में यहाँ पे प्रोडक्ट निकालती थी। ये चीज भी यहाँ पर हमें देखने को मिली। कहने का मतलब ये कि नथिंग फोन 2 एक डिजास्टर यहाँ पे साबित हुआ था क्योंकि उसकी प्राइसिंग बिल्कुल गलत थी। बाद में आगे चल के उसकी प्राइसिंग 30,000 तक लाएगी तब जाके उसका स्टॉक क्लियर हुआ, लेकिन उसके बाद नथिंग को समझ में आ गया कि हम सिर्फ महंगे और प्रीमियम में नहीं खेल सकते। अगर हमें यहाँ पे मार्केट क्रैक करना है तो हमें वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, और वो भी ऐसा प्रोडक्ट जो हम इंडिया में चला सके। क्योंकि भले ही नथिंग कंपनी लंदन की हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट्स उसके जो बिकते हैं वो इंडिया के अंदर बिकते हैं, इसलिए इंडिया उनके लिए इंपॉर्टेंट मार्केट है। इसीलिए नथिंग फोन 2 निकाल कर लाते हैं। उसकी भी शुरुआत में हाइप थी और उस फोन को भी हमने यहाँ पे रिव्यू किया है, कई सारी चीज उसके बारे में बताई है।
लेकिन इतना बता सकता हूँ 20 से 25,000 के सेगमेंट में एक ऐसा फोन है जिसे हाँ रेकमेंड जरूर किया जा सकता है। MediaTek Dimensity 7200 Pro लाया, कैमरास के अंदर इंप्रूवमेंट करा उन्होंने, मतलब 20-25,000 में डिसेंट कैमरा आपको देखने को मिला। पीछे की जो ग्लिफ लाइटिंग थी वो कंटिन्यू रखी, लेकिन ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ इस बार प्लास्टिक बैक को इंट्रोड्यूस किया और काफी ज्यादा एक स्टेबल यहाँ पे फोन यहाँ पे बनाया। इवन सॉफ्टवेयर भी नथिंग ने इस बार कितना ज्यादा इवॉल्व कर गया कि यहाँ पे बग्स भी कम थे, इस बार यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट भी थे, प्लस यहाँ पे वो फीचर्स भी थे जो आपको नॉर्मल फोन्स में देखने को मिलते हैं। और इवन कई सारे गेमर्स थे, उनको भी यहाँ पे फोन पसंद आया। तो नथिंग फोन 2A एक डिसेंट फोन यहाँ पे बना था जिसको इंडिया के अंदर सक्सेस मिली, और आज भी जब सेल वगैरह के अंदर 20,000 रुपए के नीचे इसकी प्राइस आती है तो कई सारे लोग नथिंग का फोन लेना पसंद करते हैं। 2-3 रीजन है। एक तो फोन ओवरऑल अच्छा है, दूसरी चीज सॉफ्टवेयर उसका क्लीन है, कोई फालतू के ऐड या ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलते, अपडेट्स के ऊपर यहाँ पे काम हुआ है, कैमरा अच्छा है, लेकिन हालांकि अभी भी नथिंग वाले डब्बे में चार्जर नहीं देते हैं, और पीछे का डिजाइन ऐसा है कि किसी को अच्छा लग सकता है किसी को खराब, लेकिन वो चीज है। इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बाद नथिंग ने क्या किया कि अपने फोन के मल्टीपल वेरिएंट निकालना शुरू करे। सबसे पहले तो नथिंग फोन 2A का स्पेशल ब्लू कलर निकाला, उसके बाद नथिंग फोन 2A का एक स्पेशल एडिशन भी उन्होंने यहाँ पे निकाला, पीछे अलग टाइप की कलर स्कीम यूज करते हुए, और हाल ही में नथिंग फोन 2A ने अपना 2A प्लस निकाला। लेकिन एक बात बता सकता हूँ, 2A प्लस इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा थी, और बेसिकली 2A प्लस के अंदर प्रोसेसर में ही इंप्रूवमेंट था जो था Dimensity 7350। इसके अलावा सेल्फी कैमरा इंप्रूव था, लेकिन ओवरऑल फोन एग्जैक्ट सेम था, लेकिन 3-4 रुपए महंगा हो गया था। अभी के समय में 25-26 हजार रुपए में मिलता है, लेकिन वो इतना वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं है, जिस कारण फोन 2A प्लस शायद इतना ना बिके, लेकिन फोन 2A यहाँ पे बिकता है। इसके साथ ही नथिंग ने एक और चीज प्लान करी थी कि नथिंग फोन 2A का कम्युनिटी एडिशन लाएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं आया, तो वो एक देखने वाली बात है। लेकिन इसी के साथ ही नथिंग ने यहाँ पे बीच में एक इंटरेस्टिंग काम किया, वो था CMF को लेकर। CMF एक ब्रांड लास्ट ईयर उन्होंने शुरू किया। बेसिकली क्या था कि नथिंग अपना साल में एक फोन निकाल रही है, एक ईयरफोन निकाल रही है, और जब आप इस तरीके से काम करते हो ना तो यार यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम्स मूव नहीं करते। तो CMF को बनाया गया कि यार हम सस्ते में यहाँ पे प्रोडक्ट्स निकालेंगे और ODM का यूज करेंगे, जिससे आसानी से हम वॉल्यूम वगैरह मूव ऑन कर सके, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच सके, जिससे उनकी कंपनी यहाँ पे चलती रहे। ये CMF का कॉन्सेप्ट था। और CMF फोन 1 निकाला जब इस साल उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने कुछ चीजें अलग करी, जहाँ पे नथिंग के फोन के अंदर ग्लिफ इंटरफेस था, यहाँ पीछे LED लाइट्स आ रही थी, ट्रांसपेरेंट बैक था, ये सब हटा दी। उन्होंने बोला हम सिंपल फोन बनाएंगे, अफोर्डेबल फोन बनाएंगे, और एक ऐसा फोन देंगे जो मार्केट में एक अच्छी स्पेसिफिकेशन दे। हालांकि नथिंग की बात रहती है कि अपने फोन के अंदर कुछ यूनिक करे, तो पीछे उन्होंने रिमूवेबल बैक दे दिया, जिसे आप स्क्रू वगैरह से टाइट कर सकते हो और उसे ओपन कर सकते हो। ये एक खास चीज रही, लेकिन बदले में उन्होंने एक अच्छा प्रोसेसर अवेलेबल करवाया, Dimensity 7300, 120 हर्ट्ज का AMOLED स्क्रीन दिया, कैमरास में इंप्रूवमेंट लेकर आए, यहाँ तक कि अलग अलग एक्सेसरीज भी इसके साथ अवेलेबल करवाए, और जब सेल में 15,000 रुपए के नीचे गया तब भी उसे लोगों ने पसंद किया। और CMF फोन 1 अपने लो प्राइस पॉइंट के कारण मार्केट में हिट हो गया, क्योंकि मार्केट में जो दूसरे फोन्स थे उनसे एक बेटर आपको स्पेसिफिकेशन, एक प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो कहने की बात यहाँ पर ये थी कि नथिंग ने ये बात यहाँ पे समझ ली थी कि मार्केट में इनका वो प्रोडक्ट चल सकता है अगर ये वैल्यू फॉर मनी क्रिएट कर रहा है। अब वैल्यू फॉर मनी 20,000 में अलग होता है, 30,000 में अलग होता है, 15,000 में अलग होता है। अगर जिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे एक अच्छी स्पेसिफिकेशन डिलीवर कर दो तो लोग उसे लेंगे। अगर कुछ भी ऊपर नीचे कर दिया, फोन अगर ओवर प्राइस्ड लगा, लोगों को वैल्यू नहीं मिली वहां पे, तो यार लोग उसे खरीदते ही नहीं है। ये चीज नथिंग यहाँ पे समझ गई और आगे चल के इसी चीज को यहाँ पे कंटिन्यू रखेगी। लेकिन फिर बात आती है कि नथिंग फोन 3 का क्या हुआ। नथिंग फोन 3 के बारे में बात है कि इसके बारे में कार्ल पे ने खुद बोल दिया कि अगले साल लॉन्च होगा, क्योंकि नथिंग फोन 2 यहाँ पे एक डिजास्टर साबित हुआ था, और नथिंग फोन 3 के अंदर ये लोग ज्यादा बड़े इंप्रूवमेंट करके इसे लाएंगे। उम्मीद करते कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में इसे शोकेस किया जाएगा और उसी के समय इसको इंडिया के अंदर भी लेकर आया जाएगा। इसके साथ नथिंग फोन 3 के अंदर एक बड़ा फीचर होगा AI को लेके, जिसके अंदर ऑन डिवाइस AI के ऊपर इसका फोकस रखा जाएगा। यानी कि नथिंग फोन 3 एक प्रीमियम डिवाइस होगा, महंगा फोन होगा, AI आएगी, काफी सारी चीजें आएगी, और नथिंग ये दिखाएगी कि वहां पे वो क्या चीजें नई कर सकते हैं और पुरानी चीजें रिपीट ना करते हुए। लेकिन यहाँ पे नथिंग वाले अपने जो सस्ते और अफोर्डेबल फोन्स आ रहे थे ना मार्केट में, उनका साथ यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि फोन 2A यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ था, तो पक्का फोन 3A जरूर निकालेंगे, CMF फोन 2 भी निकालेंगे। हो सकता है कि फोन 2A प्लस इतना ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट नहीं था, इतना अच्छा वैल्यू फॉर मनी क्रिएट नहीं कर पाया,
तो हो सकता है कि इसको डिसकंटिन्यू करके कुछ और यहाँ पे क्रिएट करें। इसके साथ ही रूमर ये भी चलता है कि फोन 3 के यहाँ पे मल्टीपल वर्जन निकाल सकते हैं, एक फोन 3 और एक फोन 3 प्रो निकाल सकते हैं जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 या 8 Elite ऐसा कोई प्रोसेसर यहाँ पे यूज किया जाए, तो ये चीज हो सकती है। लेकिन हालांकि नथिंग की जो कहानी चल रही है पिछले 2-3 सालों के अंदर, वो मुझे यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग लगी थी और देख के ऐसा लगा कि कंपनी ने काफी सारी चीजें अचीव कर ली है, लेकिन अभी भी कंपनी को बहुत कुछ यहाँ पे अचीव करना बाकी है। अभी भी देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में जो सॉफ्टवेयर अपडेट के जो प्रॉमिस थे उसे यहाँ पे कैसे फुलफिल करते हैं। इसके साथ ही नथिंग ने यह भी बोला था कि इंडिया में अपना एक्सक्लूसिव स्टोर ओपन करेंगे, तो वो देखने वाली बात है कि वो कब तक ओपन करते हैं। हालांकि एक दो जगह अच्छा काम किया आफ्टर सेल सर्विस में, यहाँ पे अपने खुद के एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर्स ओपन कर रहे हैं, तो वो एक बेटर चीज है यहाँ पे। तो ओवरऑल बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग कहानी रही नथिंग की। कुछ फोन्स इनके चले भी, कुछ फोन्स इनके नहीं भी चले। 2025 एक काफी अच्छा डिफाइनिंग ईयर हो सकता है नथिंग के लिए। बाय द वे, अगर आप लोगों ने नथिंग के फोन्स यूज करे तो अपना एक्सपीरियंस जरूर से नीचे कमेंट में शेयर करना, और नथिंग एज अ कंपनी आपको कैसे लगती है ये भी जरूर नीचे कमेंट बताना। बाकी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप चलता हूँ अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।